हेलो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है चार्ट टाइप्स एंड पैटर्न्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। अलग अलग चार्ट्स के पैटर्न्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं वो देखेंगे, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो देखेंगे, और ट्रायंगल पैटर्न्स, असेंडिंग, सिमेट्रिकल, ये सब देखेंगे। और कुछ असाइनमेंट्स भी हम लोग आपको होमवर्क भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चार्ट टाइप्स क्या होता है? ठीक है, तो ये बेसिकली चार्ट होता क्या है? तो चार्ट जो है आपको अलाउ करता है, चार्ट पे आप क्या कर सकते हैं, प्राइस को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट देख सकते हैं कि प्राइस कैसे जा रहा है, क्या ट्रेंड है प्राइस का, और उसी में से हम क्या कर सकते हैं, कुछ पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं, और इन पैटर्न्स को क्या करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हर एक चार्ट्स का एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन चार्ट एक होता है, लाइन चार्ट जिसमें प्राइस जो है ये क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से उसको प्लॉट करते हैं। तो जैसे आपका एक ग्राफ हो गया, तो जैसे अभी एक प्राइस यहाँ क्लोज़ हुई, दूसरे दिन प्राइस इधर क्लोज़ हुई, तीसरे दिन इधर, चौथे दिन इधर, पाँचवें दिन इधर। तो ये क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करके है ये जो है चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है? ये बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, आप देख सकते हो। फिर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूजुअली बहुत इजी होता है। ठीक है, इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे इसमें इस दिन का हाई क्या था, लो क्या था, इस दिन की वॉलीटिलिटी क्या थी, वो हमें कुछ पता नहीं चलती है। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए यूजुअली ये लाइन चार्ट काम नहीं करता है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लाइन चार्ट के। ये देखिए लाइन चार्ट आपका, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्राइस आपको देखना है, जैसे 24 जून को क्या प्राइस था, तो 1610.15 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है, इसमें अलग अलग चार्ट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये कैंडलस्टिक चार्ट हो गया, ये लाइन चार्ट हो गया, ये लाइन चार्ट विथ क्लोजिंग प्राइस हो गया, ये बार चार्ट हो गया, ये हैकेनिशी चार्ट हो गया, ये आपका रेंको चार्ट है, ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। मोस्टली यूज़ होता है ये कैंडलस्टिक चार्ट, जिसमें आपको ओपन, क्लोज, हाई, लो का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे एक कैंडल है, तो इसमें 4 चीज़ें दिखाई गई हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो गया आपका लाइन चार्ट का एग्जांपल। ये आपकी लाइन जा रही है और इसके साथ में हमने लगाया है एक मूविंग एवरेज। ठीक है, ये ब्लू लाइन। तो अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड माना जाएगा, और प्राइस अगर मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट है ये बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में क्या होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज ये पूरा दिखाई देता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा ये उस ट्रेडिंग पीरियड का। अगर आप एक दिन का चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हो, बार चार्ट, तो आपको एक दिन का ये पूरा इन्फॉर्मेशन बताएगा, ओपन, क्लोज, हाई, लो। ठीक है, तो इसमें आपका जो वॉलेटिलिटी है, जो एक मूवमेंट है स्टॉक का, प्राइस का, वो पूरा क्लियरली इसमें दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसमें बट डिसएडवांटेज क्या है, इसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं और ये सीखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और इसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो स्टॉक मार्केट में जब लोग आते हैं और उनको लगता है कि कैंडलस्टिक चार्ट सीखना है, तो ये एक पहला हर्डल होता है उनके लिए कि हाउ टू इंटरप्रेट कैंडलस्टिक चार्ट। तो बार चार्ट हमने जैसे देखा यहाँ पे अभी, ये हो गया आपका बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट में क्या है, इस साइड में है आपका ओपनिंग प्राइस और ये साइड में है आपका क्लोजिंग प्राइस। बार ग्रीन है अगर नीचे ओपनिंग है, इधर क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखिए ये बार, इधर इसका ओपनिंग है ये साइड में, और इधर नीचे इसका क्लोजिंग है, तो इसका कलर हो गया रेड। ठीक है, तो ये बार चार्ट है। तो आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी इधर ज़्यादा था, एक बहुत नीचे फटाक से आया, यहाँ से फटाफट ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हाई डाउन जंप मारा इसने, थोड़ा
पॉज हुआ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे और जो बहुत ही वाइड वेरिएशन है यहाँ पे। अगर ये आप लाइन चार्ट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सिर्फ आपको कैंडलस्टिक चार्ट में, और ये देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में और बार चार्ट में ही ये समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो ये हो गया आपका कैंडलस्टिक बार चार्ट। ये ओपन इस साइड में होता है, इसका क्लोज राइट साइड में होगा। ये हाई की लाइन है, यहाँ पे हाई प्राइस था, और ये है आपका लो प्राइस, ठीक है। वैसे ही ये आपका कैंडल है, यहाँ पे लो जो होता है वो ये होता है, हाई जो होता है ये होता है, सेम लाइक दिस। और यहाँ पे जो है ओपन, अगर ये कैंडल रेड है तो ओपन इधर होगा और क्लोज़ इधर होगा, ठीक है। तो ये ओपन हुआ, ये क्लोज़ हुआ, और ये कैंडल एक पर्टिकुलर डे के लिए हो सकती है। तो अगर ये डे के लिए है तो पूरे दिन का ओपन क्लोज़ हाई लो यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है। अगर ये 5 मिनट का है तो उस 5 मिनट में किधर ओपन हुआ, किधर क्लोज़ हुआ, क्या लो था, क्या हाई था, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, एक एग्जांपल दिया है बार चार्ट का। तो अगला नंबर है कैंडलस्टिक चार्ट का। तो विजुअली बहुत अपीलिंग होता है, इजी टू इंटरप्रेट। अभी इजी टू इंटरप्रेट जब आप सीखोगे तो इजी टू इंटरप्रेट है, अदरवाइज़ ये थोड़ा टफ ही होता है सीखने के लिए। तो इसका जो बॉडी है वो आपको बताएगा ओपन किधर है, क्लोज किधर है, और इसके जो शैडो है या विक्स है वो आपको बताएंगे हाई और लो किधर है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा सा पैटर्न समझ में आता है, ट्रेंड बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसमें आपका सेंटिमेंट जो है मार्केट का वो, और रिवर्सल कहाँ होने वाला है। जैसे अगर प्राइस बहुत नीचे आई है और यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल बनता है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ अभी, ऐसा कुछ कैंडल बनता है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। इसके बाद दूसरे दिन एक ऐसा कैंडल बनता है जिसमें क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, और ये भी रेड कैंडल है। तो ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये प्राइसेस पुश किया गया है यहाँ पे, है ना। तो लोअर लेवल पे बहुत सारा बाइंग हो रहा है और प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, तो हो सकता है अगला कैंडल इधर बने। तो ये सब पैटर्न्स जो है आपको कहाँ समझ में आएंगे, कैंडल स्टिक्स में और बार चार्ट में, ठीक है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए, और ये कभी कभी क्लटर भी होता है, क्योंकि एक कैंडल में बहुत सारा मीनिंग है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कैंडल अगर ग्रीन है, ग्रीन कैंडल है, तो ये उसका क्लोजिंग प्राइस होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला ओपनिंग प्राइस होगा। ये कैंडल की बॉडी हो गई, ये अपर वीक और ये लोअर वीक। ये लोएस्ट पॉइंट लो हो गया और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑन दैट डे। तो इफ़ अगर ये कैंडल डेली होगी तो उस दिन का हाई लो, उस दिन का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस होगा नीचे, बिकॉज ये कैंडल रेड है, और यहाँ पे होगा ओपनिंग प्राइस। तो इससे आपको समझ में क्या आता है कि इस दिन प्राइजेस खुल के ऊपर खुली और नीचे बंद हुई। इस दिन क्या हुआ, प्राइस नीचे खुली और ऊपर बंद हुई, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक चार्ट देख सकते हो आप। यहाँ पे देखिए ये कैंडल क्या बता रही है, मार्केट यहाँ से गैप अप हुआ ऊपर और फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ देखिए ये 3 कैंडल क्या बता रहे हैं आपको, 4 कैंडल, एक कैंडल ग्रीन बनी बड़ी सी और 3 कैंडल छोटी रेड बनी, तो उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हो गया। देखिए ये कैंडल क्या बता रही है हमें, इतना लो हुआ यहाँ तक और यहाँ से पूरा रिकवर हुआ, तो इसका ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन, ये हमें कैंडलस्टिक से बहुत अच्छे से समझ में आती है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट क्या होता है, पॉइंट एंड फिगर में क्या होता है, एक्स और ज़ीरोज़ बनते हैं यहाँ पे, और इसमें क्या होता है, टाइम का कंसिडरेशन नहीं होता है ना। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक एक्स बनेगा, और कितने पॉइंट से, लेट्स अज्यूम 5 पॉइंट से। तो अगर ये 5 पॉइंट से ऊपर गया तो एक्स बनेगा, अगर और 5 पॉइंट से ऊपर गया तो एक्स बनेगा, है ना। और अगर ये ऊपर जाने की बजाय 5 पॉइंट से नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एक ज़ीरो प्लॉट होगा, ठीक है। तो हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें पॉइंट एंड फिगर चार्ट देखना है। तो ये देखिए, मैं इसको आर्ली चार्ट करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा होगा। देखिए
ये ज़ीरो मतलब ये नीचे आ रहा है, एक्स मतलब ये ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही क्लियरली, अब यहाँ पे टाइम का कोई रिलेवेंस नहीं है, तो अब यहाँ देखेंगे ये 6 जून है और ये सीधा कहाँ पे आ गया, 2 अगस्त को आ गया ये, ठीक है। तो जब तक प्राइस ऊपर जा रहा है ये वाला कैंडल बनेगा, और जब प्राइस नीचे आ रहा है बॉक्स के साइज़ के हिसाब से, जैसे यहाँ पे ATR का बॉक्स रखा हुआ है साइज़, तो ये नीचे आया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा नॉइज़लेस चार्ट है ये, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से प्राइस अप, थोड़ा नीचे, अप नीचे, अप नीचे, और अगर ये इसी लेवल में आप देखोगे यहाँ पे तो ये प्राइस क्या हो गया, अप डाउन, है ना। तो ये नॉइज़लेस चार्ट की कैटेगरी में आता है। इसमें जो इनसिग्निफिकेंट मूव्स है प्राइस के, जो थोड़े मोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, वो नहीं दिखेगा आपको। इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट प्राइस ट्रेंड। तो इसमें ट्रेंड एनालिसिस जो है बहुत इजीली होता है, इसमें रिवर्सल बहुत इजीली स्पॉट कर सकते हो आप, क्योंकि जब रिवर्सल होगा तब ज़ीरो बनना चालू हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल आपने जैसे देखा पॉइंट एंड फिगर चार्ट का। अगला चार्ट टाइप है हैकेनेशी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कैंडल बनती है ये ओपन हाई लो क्लोज का एवरेज बना के एक नई कैंडल बनाई जाती है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा नॉइज़ रिड्यूस हो जाता है, मगर इसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस और एक्चुअल ओपनिंग प्राइस जो है वो हमें नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये थोड़ा लैगिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज किया जाता है और यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रेसाइज हम ढूंढ नहीं सकते एग्जैक्ट कहाँ पे करना है। बट इसमें ट्रेंड और रिवर्सल बहुत अच्छे से दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, इस कैंडल से लेके तो यहाँ तक ये पॉजिटिव ट्रेंड है साइडवेज, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड है साइडवेज, पॉजिटिव साइडवेज पॉजिटिव। तो ये जो नॉइज़ है यहाँ पे वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। रेंको चार्ट सिमिलरली ये एक नॉइज़लेस चार्ट है, इसमें भी टाइम इग्नोर किया जाता है और इसमें ऐसे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। अब इस ब्लॉक की साइज़ लेट्स से 5 पॉइंट है, तो जब 5 पॉइंट आगे जाएगा तो एक अलग बॉक्स बनेगा, जब 5 पॉइंट आगे जाएगा तो अलग बॉक्स बनेगा, और ये जब यहाँ से 10 पॉइंट नीचे आएगा तो यहाँ एक अलग पॉइंट बनेगा, फिर बॉक्स बनेगा, है ना। ये रेड और ग्रीन बॉक्सेस बनेंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो ये प्राइस ऊपर गया, रेड बॉक्स बना, प्राइस नीचे आया, ग्रीन बॉक्स बना, यहाँ पे रेड बना, प्राइस ऊपर गया, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ये रेड बॉक्सेस। तो यहाँ पे रिवर्सल देखना और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। बस इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि अगर आप ये ATR यूज़ करोगे तो ये चार्ट जो है रिपेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे आप परसेंटेज यूज़ करोगे तो ये चार्ट रिपेंट का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रेंको चार्ट भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये, यहाँ पे हम लोग इसका सेटिंग थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे बॉक्स साइज़ हम लोग परसेंटेज रखेंगे और 1%, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जब 1% होता है तो अगला बॉक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब 1% होगा तो अगला बॉक्स बनेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बॉक्स बन रहा है ना। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया अभी, यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है अभी तक ये कैंडल फुली बना नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब अगला कागी, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस मूवमेंट और डायरेक्शन का एक वो होता है। जैसे आपका प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ये ग्रीन में रहेगा, और जब भी ये प्री डिटरमाइंड कुछ लेवल से नीचे आता है तो ये रेड होगा, ठीक है। जब भी इसका लेवल वो हो गया, रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पे आपको रिवर्सल चेक करना बहुत इजी होता है।
ठीक है। जैसे ये भी एक नॉइज़लेस चार्ट ही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से ये ब्रेक हुआ तो नीचे आया, फिर ये रेड था, और ये ग्रीन जो है ये थोड़े छोटे छोटे पुल बैक्स हैं इसके। फिर जब ये फाइनली ग्रीन बना तो यहाँ से इसका रिवर्स हो गया ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कागी। ये हो गया कागी चार्ट। तो ये देखिए अभी आर्ली ट्रेंड में कागी चार्ट जो है वो ये दिखा रहा है 15 मिनट्स में। क्या दिखा रहा है ये? रिवर्सल हो गया ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड है, वीकली चार्ट में अप ट्रेंड। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे ये साइडवेज में है। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपको किस टाइप का चार्ट देखने में अच्छा लगता है, किस टाइप का चार्ट में आपको नॉइज़ लग रहा है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फिर डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा चार्ट यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ दी चार्ट लोग जो यूज़ करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज़ करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया आता है कि हर एक कैंडल में क्या एक्शन हो रहा है। जैसे इस कैंडल में यहाँ से नीचे से बाय हो रहा है तो ये क्लोज़ इधर हो गया, यहाँ से ऊपर से सेलिंग, ऊपर से पुश हो रहा है प्राइस तो नीचे आ गया ये, है ना। तो चलिए हम लोग यहीं रुकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। थैंक यू सो मच।